Stock Exchange, India's new stock exchange presents. की संख्या 333 के आसपास। बाजार के डायरेक्शन पर आगे बातचीत करते हैं। हमारे साथ केनेरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराडे अरोड़ा कार्यक्रम में शामिल हो रही है। रितु जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक काफी इंटरेस्टिंग ट्रेड बाजार में देखने को मिल रहा है, जहां एक और लगातार FIs बड़ा पैसा लगा रहे हैं। इस पूरी सीरीज में 18,000 करोड़ उनकी तरफ से कैश मार्केट में आ चुका है, लेकिन डोमेस्टिक फंड्स बेच रहे हैं। क्या बेचने की वजह सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर रिडम्पशन प्रेशर है? बाजार के डायरेक्शन को लेकर वो एक सेलिंग ऑर्डर बनाए हुए हैं या फिर कुछ और बात है? क्या व्यू क्या है इस वक्त डोमेस्टिक फंड्स का? FIIs के मद्देनजर इंडिया रिलेटिवली एक अच्छा मार्केट रहा है। अगर हम ब्रिक्स नेशन को देखें, जो कि हमेशा बातचीत होती रहती है, तो ब्राजील में कमोडिटी लिंक्ड प्रेशर्स हैं, कमोडिटी बहुत अच्छा नहीं कर रहे। रशिया में क्रिमिया से रिलेटेड प्रेशर्स हैं, सैंक्शंस हैं। चाइना में स्लो डाउन काफी शार्प है। तो रिलेटिवली इंडिया एक अच्छा मार्केट है FIIs के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। पर जहां तक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिला है। हालांकि पिछले एक साल में 16% का रिटर्न मिला है अगर हम इंडेक्स देखें तो मुझे लगता है एक राहत की सांस लेके अपने प्रॉफिट्स बुक करना चाह रहे हैं। बट ये ट्रेंड से मैं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं है। अगर गवर्नेंस रिटर्न होता है, एक क्लियर गवर्नमेंट, स्ट्रांग गवर्नमेंट बनती है, तो यहाँ से बहुत बड़ा रिटर्न स्टॉक मार्केट में देना चाहिए। तो जो एक डोमेस्टिक रिडेम्पशन का ट्रेंड है, वो मुझे चिंता देता है। तो रितु जी, क्या आपको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन से पहले लोगों को खरीदारी करने की? डिप आएगा या फिर अभी इस रन में हाथ धो ले, मौका का फायदा उठाए? मैं नहीं राय दूंगी कि बहुत बड़ी कैश पोजीशन लेके कोई इंतजार करे एक डिप का, क्योंकि मार्केट में जो फंडामेंटली तो रीजनेबली वैल्यूड मार्केट था ही, बहुत महंगा मार्केट नहीं था। रिलेटिव टू इमर्जिंग मार्केट भी हम करीब 40% प्रीमियम पे हैं और 15 टाइम्स FI15 फॉरवर्ड पे है मार्केट। तो महंगा मार्केट नहीं है, तो बहुत बड़े डिप की इलेक्शन से पहले संभावना नहीं बनती है। तो कैश डिप्लॉय करना चाहिए, पर जरूरी नहीं बहुत शार्प सेक्टरल कॉल्स लिए जाए। पर एक बैलेंस पोर्टफोलियो तो होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट में मोमेंटम बना रहता है और FII का सपोर्ट बना रहता है, तो पार्टिसिपेट करें मार्केट रिटर्न्स में, और इसलिए बहुत बड़ी कैश पोजीशन ना रखें कोई भी। रितु जी, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ये है, फर्ज करें कि 16 मई को इलेक्शन के रिजल्ट के पहले मार्केट आपको इन्हीं लेवल पर दिखे, निफ्टी 6700 के आसपास दिखे, और ऐसे में क्या सिचुएशन हो सकती है? कितने इलेक्शन के रिजल्ट्स इस प्राइस में डिस्काउंटेड होंगे? अगर बीजेपी लेड NDA सरकार आए तो कितनी तेजी हो सकती है? और चूंकि कांग्रेस और यूपीए के चांसेस काफी कम नहीं के बराबर दिख रहे हैं, और ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनने के संकेत आते दिखे, या फिर क्लियर कट मैंडेट ना आए, उम्मीद से कम सीटें अगर NDA के लिए आए, तो गिरावट कितनी हो सकती है? दोनों सिचुएशन में कितना बड़ा मूव ऊपर या नीचे की तरफ आप मार्केट में आने की उम्मीद रखती है? काश मैं इस तरह की अटकलें लगा पाती, पर मैं कोशिश करती हूँ जो मैं सोचती हूँ होने की संभावना है। अभी जो मार्केट है, मुझे लगता है इस बात को डिस्काउंट कर चुका है कि एक स्थिर, स्थायी और मेजॉरिटी वाली सरकार आएगी, और यहाँ से इलेक्शन के रिजल्ट तक मुझे बहुत बड़ा उछाल नहीं दिखता। 2-4% का मूवमेंट और हो सकता है, मे बी निफ्टी में 100-150 पॉइंट का बहुत बड़ा उछाल शायद ना आए। पर अगर ये जो मान्यता है मार्केट की कि एक स्थिर सरकार आएगी, मेजॉरिटी सरकार आएगी, नहीं आती है और कोलिशन गवर्नमेंट बनने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मुझे तब बहुत चिंता है, क्योंकि एक डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में छा सकता है, और FIIs का रुख भी उस समय क्या होगा कहना मुश्किल होगा। तो वहां पे एक शार्प करेक्शन की आशंका रहती है। बहुत बड़े उछाल की यहाँ से इलेक्शन रिजल्ट तक मुझे संभावना कम दिखती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहां पर अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि रितु जी ने साफ कहा है कि इस समय कैश में बैठने का मौका नहीं है, आप पैसा डिप्लॉय करें मार्केट में। उनके लिहाज से किस सेक्टर में किस तरह की चर्निंग होती हुई दिखाई देगी, कहां पर ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, कहां से मुनाफा वसूली चाहिए, इस सब पर बात होगी। आगे बने रहिए CNBC आवाज पर।
बाजार बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर आ चुका है सेंसेक्स, 70 अंकों का उछाल, निफ्टी पर 20 अंकों की मजबूती होती हुई दिख रही है और तेजी बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है फर्स्ट हाफ में यहाँ पर बाजार में। हमारे साथ केनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की CIO रितु गंगराड़े अरोड़ा हैं। रितु जी से हम बात कर रहे थे बाजार के डायरेक्शन पर, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में यहाँ पर इस वक्त आपको एक वेटेज देना हो, कहां पर आप ज्यादा निवेश करना पसंद करेगी? क्या इकोनॉमी में आपको कोई ऐसे बॉटम आउट होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं या फिर बेहतर होने के संकेत आते दिख रहे हैं? ऐसे में इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक सेक्टर्स वहां पर बुलिश रहेंगी या फिर अब भी डिफेंसिव रहना चाहती हैं? इकोनॉमी में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन इंप्रूव हुई है। FII फ्लोज के कारण करेंसी में भी स्ट्रेंथ आई है। इन्फ्लेशन मॉडरेट होता हुआ लग रहा है। तो ऑन द पेरिफेरी इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि बॉटम आउट हो गई है। और अगर इलेक्शन के नतीजे जैसे हमने कहा स्थिर सरकार आती है तो एक बॉयंसी मार्केट में आएगी। ऐसे में जो स्टॉक्स और सेक्टर्स अभी तक नहीं चले हैं उनके चलने की आशा ज्यादा रहेगी। तो PSU बैंक्स, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के सेक्टर्स में उछाल रहेगा। बट इसमें जरूरी है कि हम बहुत सोच समझकर निवेश करें, अच्छी कंपनियों में ही निवेश करें, बॉटम अप एनालिसिस के बेसिस पे करें, ना कि सिर्फ सारी ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में निवेश करें। रियल एस्टेट में वही तेजी नहीं देखती। कंपनीज में अभी भी फंडामेंटल्स में काफी चिंताएं बनी हुई हैं, डिमांड ऑफटेक भी नहीं है। संतुलन बनाए रखने के लिए पोर्टफोलियो से जल्दी में IT, फार्मा, FMCG काट नहीं देना चाहिए, उन्हें रखना चाहिए क्योंकि वॉल्टिलिटी रहेगी। इलेक्शन को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर आप होल्ड करेंगी सो कॉल्ड डिफेंसेस में, ऋतु जी आप कह रही हैं कि टोटली एग्जिट ना कर दें FMCG, IT, फार्मा से, कितना परसेंटेज होना चाहिए इन स्टॉक्स का आपके पोर्टफोलियो में इस समय? मैं सोचती हूँ कि इंडेक्स में जो इनका वेट है, जैसे अब IT का वेट करीब 20% है, तो कम से कम 18%, 16% IT और इसी तरह से दूसरे सेक्टर्स भी स्लाइटली अंडरवेट टू न्यूट्रल पोजीशन होनी चाहिए इनकी, क्योंकि इससे आपके पोर्टफोलियो में एक बॉटम सपोर्ट आ जाता है। और अपसाइड के लिए इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स में निवेश होना चाहिए। तो हर्षदा, आज एक इंटरेस्टिंग बात जो दिख रही है, हमने विजय से भी बात की और ऋतु जी भी जो कह रही हैं, दोनों ही फंड मैनेजर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बाजार ने इलेक्शन के रिजल्ट को काफी कुछ डिस्काउंट कर दिया है और ये तेजी काफी कुछ हो चुकी है, तो अब थोड़ा सावधान रहने का वक्त है, प्रॉफिट बुकिंग करने का वक्त है। ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर, सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। तो साफ तौर पर बाजार भी मजबूती के मूड में है। एक और नए हाइज के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं बाजार। कल के जो नए हाइज बने थे उनके आसपास पहुंचने की कोशिश इस वक्त निफ्टी की होती दिख रही है। सेंसेक्स भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जमकर तेजी होती दिख रही है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। आगे आपके लेकर आएंगे आवाज IPL, तो आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। Stock Exchange, India's new stock exchange presents